लोगों ने अब तक देखा था कि 02 भी मानवा के अंदर आ जाता है और 02 को जैसे ही पता चलता है कि 01 यानी कि एजेंट जिंदा है, वो तैसे ही पूरे कैंप का सफाया कर देता है। और फिर उसके बाद 06 यानी कि लिम ने एजेंट को फोन करके बताया कि 02 जानता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। एपिसोड की शुरुआत में लिम एजेंट को बताता है कि देखने से ऐसा लगता है कि जब 04 मेरे लिए आया था तब उसे इस बारे में पता चल गया होगा और उसने 02 को इस बारे में बता दिया होगा, लेकिन क्योंकि उसने तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से नहीं देखा इसीलिए उसे 100% यकीन नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने तुम्हारे चेहरे को देखा है। और फिर उसके बाद लिम एजेंट से सॉरी बोलता है क्योंकि एजेंट 32 को बचाने के लिए 04 से भिड़ा था। और एजेंट लिम से बोलता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा था जो कि मुझे करना ही था। और फिर उसके बाद लिम एजेंट से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा जब भी मुझे कोई खबर मिलती है। और फिर उसके बाद लिम फोन को काट देता है और 32 लिम से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। लिम बोलता है किसे पता है कि क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 02 को भी शक हो गया है। 32 बोलता है कि इससे चीजें 05 के लिए भी मुश्किल नहीं हो पाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 02 कितना पागल है, लेकिन उसने हमेशा 01 के ऑर्डर्स को फॉलो किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 02 का कहना मानता था, लेकिन 02 सबसे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एजेंट ने जो कुछ किया है उसकी वजह से ही धोखा हुआ है। 32 बोलता है मैं इस बात को जानता हूँ, 02 ने अकेले पूरे कैंप को खत्म कर दिया जब उसे ये पता चला कि 01 ने कैंप को धोखा दिया है। लिम बोलता है 02 को लगा कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं और क्योंकि उसके पास एजेंट से ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स है इसीलिए उसे लगा कि उसे नंबर मिलेगा नंबर 1 का। लेकिन आखिर में करंट टाइम पर 01 का नंबर एजेंट को मिला और वो हमारी टीम का लीडर बन गया। 32 बोलता है कि इसी वजह से वहाँ पर दिक्कतें खड़ी होती हैं और इसीलिए सारे लोग 02 को फॉलो करते हैं जब हमें हमारे नंबर मिले थे। लिम बोलता है बिल्कुल सही, इसी वजह से वहाँ पर दोनों लोगों ने दिक्कतें खड़ी की थी क्योंकि वो लोग 01 की जगह पर 02 को अपने लीडर मानना चाहते थे। लेकिन इसके अलावा 02 ने कोई भी दिक्कत नहीं खड़ी की और 01 को अपने लीडर के रूप में एक्नॉलेज किया। और क्योंकि कैंप के अंदर और कोई भी बिट्रेल ना हो इसीलिए उसने 01 को अपने लीडर मान लिया। लेकिन 01 के बिट्रेल करने की वजह से 02 के ऊपर ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा किसी और के मुकाबले में। और फिर उसके बाद 32 बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे, 01 मेरी वजह से एक्सपोज हो गया है। लिम उससे बोलता है शायद से हम लोग अब जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, लेकिन जब हम लोग 01 से मिलेंगे तब वो पूरी तरीके से अलग पर्सन होगा। 32 बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अब अपनी फैमिली के साथ रहता है, लेकिन मेरी वजह से 01 एक्सपोज हो गया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझे बचा रहा था। लिम उससे बोलता है ये सब सोचना बंद करो, तुम्हारे ये सब सोचने से कुछ भी चेंज नहीं होगा बल्कि तुम और ज्यादा परेशान होगे। और फिर उसके बाद अगला सीन SW के ट्रेनिंग सेंटर का होता है और एजेंट पहली बार मारने की जगह पर मार खा रहा होता है, जिस वजह से उस फाइटर के साथ साथ सारे लोग भी एजेंट की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टीम 3 के लीडर एजेंट से बोलते हैं एजेंट नीचे चले आओ और रुक जाओ। और फिर उसके बाद टीम 3 लीडर एजेंट को डांटते हैं अपना फोकस फाइट में लूज करने के लिए और उससे बोलते हैं अगर तुम इसी तरह से मिशन के बीच में करोगे तो फिर तुम अपने क्लाइंट के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हो। लेकिन एजेंट आगे से कुछ भी नहीं कहता और अपना सब झुका के वहाँ से चला जाता है। सुखजो भी एजेंट से पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हो गया, लेकिन एजेंट सुखजो को कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर उसके बाद अगला सीन चेंजिंग रूम का होता है और एजेंट वहाँ पर बैठा सोच रहा होता है जो लिम ने उससे बोला होता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चला जाता है और हम लोग छोटे एजेंट को देखते हैं जिसके ऊपर 2 लोग एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन एजेंट दौड़कर एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसके फेस के ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से एजेंट को चोक कर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और एक बंदा एजेंट के पेट के ऊपर पंच मार देता है। लेकिन फिर उसके बाद एजेंट अपना सर पहले वाले बंदे के मुंह के ऊपर मारता है और दूसरे बंदे का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसके पेट के ऊपर किक मार के उसे नॉकआउट कर देता है और पहले वाले बंदे के ऊपर अपने घुटने से मार के उसे भी नॉकआउट कर देता है। और फिर उसके बाद एजेंट खड़ा होकर हाफ रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा एजेंट के पीछे आ जाता है और एजेंट तुरंत पलटकर उसके ऊपर भी पंच मार देता है। लेकिन वो बंदा 02 होता है जो कि एजेंट के पंच को आसानी से पकड़ लेता है और 02 एजेंट से बोलता है ये पंच मेरे ऊपर मत इस्तेमाल करो। और फिर उसके बाद एजेंट तुरंत 02 से पीछे हट जाता है और फिर 02 एजेंट से बोलता है मुझे लगा था कि तुम जल्दी मारे जाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन तुमने काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव किया और तुम जिंदा भी हो। और फिर उसके बाद 02 वहां से जाते हुए एजेंट से बोलता है अगर तुम इसी तरह से जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसी तरह से पागल होना पड़ेगा। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग लिम को देखते हैं जो कि एक सुनसान बिल्डिंग में खड़ा होता है। और फिर उसके बाद वहां पर 05 भी आ जाती है और लिम उससे बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें अचानक से कॉल करने के लिए। और फिर उसके बाद 05 लिम से पूछती है तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। लिम उससे बोलता है मुझे बताओ कि 02 और 04 कहाँ पर हैं। 05 बोलते हैं तुम ये सब जानकर क्या करोगे। लिम 05 से बोलता है मुझे 01 का कर्ज उधार करना है और देखने से ऐसा लगता है कि यही सही टाइम है 01 का कर्ज उतारने के लिए। 05 बोलती है क्या तुम ये प्लानिंग कर रहे हो कि तुम उन दोनों से 01 का पीछा छुड़वा दोगे। लिम 05 से बोलता है 01 ने अभी इंसानों की तरह जीना शुरू किया और मैं उसे और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता हूँ। 05
बोलते हैं मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन मुझे कुछ जगह पता है जहाँ पर वो हो सकते हैं, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि तुम खुद से वहाँ पर अटैक करने जा रहे हो। लिम बोलता है मुझे इस बारे में पता है, इसीलिए मैं पहले उनके ऊपर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ। और फिर उसके बाद अगला सीन 05 के कमरे का होता है और 05 अपने बेड के ऊपर बैठ के सोच रही होती है कि उसे लिम को 02 की लोकेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर उसके बाद 05 को ईजन की फैमिली के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में याद आता है और 05 इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहे होते हैं कि लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और फिर उसके बाद 05 अपनी गन उठाती है और दरवाजे की तरफ चली जाती है और फिर उसके बाद 05 मिरर होल से सामने देखती तो सामने 02 खड़ा होता है। 02 05 से बोलता है देखना बंद करो और दरवाजा खोलो, मेरे पास कुछ तुम्हें बताने के लिए है। और फिर उसके अगले सीन में 02 05 की कमरे में होता है और 02 05 से बोलता है तुम अभी भी खड़े क्यों, बैठ जाओ। 05 बोलती है ज्ञान पेलना बंद करो, जो बकने आए हो वो बको और यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर 02 05 से बोलता है मैंने एक मजेदार कहानी सुनी और मैं वो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। 05 बोलती है मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज हैं। और फिर उसके बाद 02 बोलता है मैंने सुना है कि 06 अभी भी जिंदा है। और ये सुन के 05 काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और 02 स्माइल करते हुए बोलता है क्यों, ये मजेदार है ना, पहले 01 अब 06, पता नहीं ये दोनों लोग मर के जिंदा वापस क्यों हो रहे हैं। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग लिम को देखते हैं जिसके ऊपर अटैक हुआ होता है और लिम बोलता है कौन जानता था कि ये साले मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं जब भी वहां पर आऊंगा ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। और फिर उसके बाद लिम के ऊपर गन फायर होने लग जाती है और लिम तुरंत से कवर ले लेता है और उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन फिर उसके बाद लिम की गन की बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। और फिर उसके बाद वहां पर 04 आता है और बोलता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा और ये आवाज तो गोलियां खत्म होने की है और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 06 कि तुम अभी भी जिंदा हो। और फिर उसके बाद एक बंदा लिम के ऊपर साइड से अटैक करता है और उसे कसके पकड़ लेता है, लेकिन लिम उस बंदे के फेस के ऊपर अपनी कोहनी से अटैक करता है और खुद को छुड़वा लेता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। और फिर उसके बाद लिम उस बंदे का नंबर बोलता है जो कि 08 होता है। और फिर उसके बाद लिम 04 और 08 की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये दोनों एक साथ क्यों हैं। और फिर उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और ईजन 02 के साथ अब फाइट कर रहा होता है, लेकिन 02 आसानी से ईजन को ओवरकम कर देता है और उससे बोलता है तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही कोई स्किल, और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे रहे हो, लेकिन अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर तुम इसी साल के अंदर मारे जाओगे। और फिर 02 एजेंट से बोलता है या फिर तुम खुद ही मरना चाहते हो। और फिर उसके बाद एजेंट 02 को गुस्से से घूर के देखता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन 02 आसानी से एजेंट के सारे अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसे आसानी से ओवरकम कर देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। और फिर उसके बाद एजेंट की नींद टूट जाती है इस सपने को देखकर और अभी सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। और फिर उसके बाद एजेंट अपने बेड से उठ के अपने कमरे से बाहर आता है तो दादाजी काम पर जा रहे होते हैं। और फिर एजेंट दादाजी से पूछता है क्या मैं आपके साथ बस स्टेशन तक चल सकता हूँ। दादाजी एजेंट से पूछते हैं क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या तुम दोबारा सोना नहीं चाहते हो। एजेंट बोलता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद दादाजी और एजेंट दोनों एक साथ सड़क के साथ चल रहे होते हैं और दादाजी एजेंट से पूछते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और एजेंट दादाजी से पूछता है आपको इस बारे में कैसे पता चला। दादाजी उससे बोलते हैं मुझे कैसे नहीं पता होगा, मुझे बस तुम्हारे चेहरे की तरफ तो देखना है। और फिर दादाजी एजेंट से बोलते हैं मुझे नहीं पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जो कि तुम्हारी चिंता करता है, बल्कि दायून भी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा फिक्र करती है। और फिर उसके बाद एजेंट दोबारा से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एजेंट के बारे में। वो लोग बोलते हैं हमने इस लड़के को सब कुछ सिखाया लेकिन हमें नहीं पता है कि वो क्या सोच रहा है। एक बंदा बोलता है मुझे तो झंझनाहट होने लगती है जब भी मैं उसे इमोशनलेस देखता हूँ। एक बंदा बोलता है ये जॉब करने का बस यही एक फायदा है। और फिर उसके बाद एक बंदा पूछता है तुम 01 के बारे में क्या सोचते हो, क्या उसके पास कोई भी इमोशन बचा है। दूसरा बंदा बोलता है ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन शायद से इसी वजह से उसे नंबर 1 मिला है। और फिर उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में चला आता है और दादाजी एजेंट से बोलते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन होगा मुझे ना बताने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर प्लीज मुझे बता देना। और एजेंट दादाजी से बोलता है हाँ। और फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ बस स्टेशन तक चले जाते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 02 और 05 पर चला आता है। 05 बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, 06 जिंदा है, 01 का जिंदा होना अलग चीज है, लेकिन तुम्हें इससे क्या दिक्कत है कि 06 भी जिंदा है। 02 बोलता है मुझे लगता है कि इससे 01 का जिंदा होने से कोई लेना देना है। और मैड डॉग से ये कंफर्म करने के बाद कि 01 अभी जिंदा है। और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि 06 ने हमारे लोकेशन के बारे में पता लगाया और वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और ये वाली बात सुन के 05 अपने मन के अंदर सोचती है मुझे जैसे कि उम्मीद थी 06 फेल हो गया। और फिर उसके बाद 02 बोलता है क्या ये मजेदार नहीं है कि जो इंसान मरा हुआ था वो अचानक से वापस जिंदा हो जाता है और सामने आ जाता है, और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि 01 भी जिंदा होगा। और 05 02 से बोलती है तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे और तुम मेरे पास क्यों आए हो, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या है मुझे ये सब कुछ बताने का। 02 बोलता है क्या तुमने 06 और 01 का खास ख्याल नहीं रखा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। 05 02 से बोलती है क्या तुमने 01 का ख्याल मुझसे ज्यादा नहीं रखा है, उन लोगों को मारने के लिए इतना काफी होगा जिन लोगों ने
शुरू में दावा किया था कि 01 ने हमें धोखा दिया है। और 05 की बात सुनकर 02 05 को घूर कर देखता है और फिर उसके बाद 02 अपनी जेल से उठ जाता है और बोलता है, चलो बातों को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं तुमसे सीधा पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता था कि 01 जिंदा है? और 05 बोलते हैं, मुझे कैसे पता होगा 01 जिंदा है या नहीं? और फिर उसके बाद 02 05 से पूछता है, मुझे बताओ कि 01 कहाँ पर है? लेकिन 05 अपने पास अपनी गन बाहर निकाल लेती है और उसे 02 के ऊपर तान देती है और उससे बोलती है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा भेजा खोल दूंगी। और फिर 02 05 से बोलता है, तुमने ये प्लान किया कि तुम 06 को मरने दोगी और एक क्रिएटर को प्रोटेक्ट करोगे।